दीपक पर अगर आपके इस तरह की आकृति बनती है, आपको शक्तियाँ प्राप्त होती है, आपको कोई गण या योगिनी प्राप्त हो सकती है। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि कई भक्तों के अलग अलग अनुसार उनकी शक्तियाँ क्यों होती हैं, उनका स्वभाव ऐसा क्यों होता है। तो आज इस वीडियो में कई बातें आपको समझाएंगे जो शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर मनुष्य पूजा करता है और वो स्वयं देवगण में पैदा हुआ है, देवगण नक्षत्र में हुआ है, तो उसका स्वभाव बड़ा ही सौम्य होगा, बहुत अच्छा होगा, शुभता को लाने वाला होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कई भगत होते हैं और जिनका स्वभाव बहुत ही सरल होता है, क्योंकि वो स्वयं भी देवगण के होते हैं। हमारी कुंडली में 3 तरह के गण प्राप्त होते हैं हर मनुष्य को। कोई पैदा होता है देवगण में, कोई मनुष्य में, कोई राक्षस में। उससे सभी के स्वभाव अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह व्यक्ति ऐसा ही आचरण करता है। जैसे कहा जाता है, अगर देवगण वाला व्यक्ति पूजा करता है तो उसको बहुत ही अच्छी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। खासकर उसकी शक्तियाँ वैष्णव शक्ति से जुड़ी होती हैं, या जिन्हें कह सकते हैं प्रेमा भक्ति से जुड़ी हुई शक्तियाँ। बहुत सारे व्यक्ति ये इस बात को कुंडली देखकर ही बता देते हैं कि ये मनुष्य आगे चलकर अच्छे कार्य करेगा। जो व्यक्ति ये कहता है कि जिसका जन्म मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्प, पुनर्ष, अनुराधा, श्रवणी, स्वाति नक्षत्र में हुआ है, वह देवगण श्रेणी में आता है। और ऐसा व्यक्ति जब साधना करता है तो उसे जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वो शक्तियाँ भी प्रेम से भरी या शांत रूप में होती हैं। जैसे कई बार आपने कई भक्तों को देखा होगा कि बड़े ही वो उग्र होते हैं, गालियाँ देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और उनका आचरण बहुत ही अलग सा होता है, जिसको देखकर कई व्यक्ति ये कहते हैं ये कैसे भगत बन गया, साधु बन गया, इसका तो आचरण ही अलग है। क्योंकि उनका खुद का जो गण होता है, कई बार वो राक्षस गण होता है, और जब वो साधना करते हैं तब उन्हें शक्तियाँ भी उग्र शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। आप देख रहे हैं इस दीपक की आकृति बड़ी ही शक्तिशाली आकृति है। पूरा बड़ा फूल बना हुआ है, पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, और स्वयं बीच में कोई पक्षीराज विराजमान दिखाई दे रहे हैं। ऐसी शक्तियाँ हमें बहुत ज़्यादा शक्ति देती हैं और साथ में आपकी शक्ति को जोड़ती हैं, जिससे ऑरा काफ़ी अच्छी हो जाती है, ज्ञान बहुत बढ़ता है, और व्यक्ति का स्वभाव बड़ा सुंदर हो जाता है, दानी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, सरल स्वभाव का हो जाता है, और बहुत ही अल्पाहारी हो जाता है, और थोड़ा सा अपने अंदर या शांत भाव में रहना शुरू कर देता है। जब भी इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं और ये आप स्वयं भी अच्छे गण के हैं, तो आपको शक्तियाँ बड़ी ही प्रबल प्राप्त होंगी। आप संगीत से बहुत प्रेम करेंगे, भजन कीर्तन में जाना आपको अच्छा लगेगा, और आप जागरण में जाना भी पसंद करेंगे। अच्छे अच्छे वक्ताओं की आप कहानियाँ या चीज़ें पढ़ना शुरू कर दोगे। जब शक्तियाँ आती हैं तब वो बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर आती हैं। मनुष्य के 5 तत्व एक्टिव होते हैं, उसकी इंद्रियाँ एक्टिव होती हैं, सर्पणी होती है, कुंडली जागरण होता है, साथ में उसके अंदर जो गुण है वो उभर कर आ जाते हैं। दीपक की आकृतियाँ सदैव बताती हैं कि आपके अंदर कौन सी शक्ति जागृत हो रही है। तो आपकी कुंडली के अनुसार भी शक्तियाँ आपको बताती हैं, दर्शाती हैं। अब इस दीपक में अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 हैं। तो 5 जो अंक है या 5 पंखुड़ी वाला फूल बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभता को दर्शाता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है 5 पंखुड़ियों वाला फूल भगवान को बहुत ही प्रिय होता है।
बीच में स्वयं पक्षीराज बैठे हुए हैं। तो ऐसी आकृतियाँ बहुत ही दुर्लभ और सुंदर हैं, शक्तियों से भरी हुई हैं। और जो व्यक्ति ये कहते हैं हमारी इस तरह की आकृतियाँ नहीं बनती हैं, वही आकृतियाँ सबकी बन सकती हैं। इसमें आपका थोड़ा सा प्रेम भाव, साधना लगती है और मंत्र जाप, फिर आपके दीपक में भी चमत्कार होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका मंत्र जाप बढ़ता है, यह आपके पिछले जन्म की सोई हुई भक्ति और पुण्य जागृत होते हैं, तब भी एकदम आपके सामने चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे चमत्कार आपको शक्तियाँ देने के लिए जुड़ जाते हैं। आप सभी इन चीज़ों से जुड़कर उस तरफ बढ़ते हैं जो आपके जीवन का मूल उद्देश्य लिखा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति देवगण का है तो 100% उसको ऐसी शक्तियाँ मिलेंगी जो आगे चलकर लोगों में प्रेमा भक्ति बढ़ाने में मदद करेंगी। लोगों को अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार वो प्रस्तुत करेंगे। उनके लिए अपने देवता का गुणगान करना बड़े ही सरल स्वभाव से होगा। जैसे कहा जाता है मीराबाई है, तुलसीदास है, सूरदास जी हैं, ये बहुत ही भजन गा गा कर उनके बारे में बताते थे, क्योंकि उससे जो प्रभु का प्रचार होता है वो बड़ा ही निर्गुण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं। बोलो जय श्री राम।